नमस्कार साथियों, ये इतिहास का लेक्चर चल रहा है। हमने आपको बताया था कि इतिहास के लेक्चर में कुछ टॉपिक्स हम आपको ऐसे बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्या कहते हैं मील का पत्थर साबित हो। जैसे हमने पिछली क्लास ली थी, जितने यात्री थे भारत में आए हुए थे विदेशों से, हमने उनके बारे में आपको बताया। ठीक है, अब दूसरी क्लास होगी कि भारत में शिक्षा का प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ। शिक्षा के प्रसार में हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा से संबंधित समितियों को बताना और कॉलेज का क्रम क्या था, एजुकेशन का क्रम क्या था भारत में, उसको बताना। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो है शिक्षा का विकास। कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा आपको फैक्ट बताएं और कॉन्सेप्चुअल पे ज़्यादा लेके जाएंगे तो डिस्कशन ज़्यादा होगा, वीडियो लंबी खींचेगी। जैसे कि शिक्षा के विकास में आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास धीरे धीरे हुआ है। स्कूलिंग शिक्षा शुरू हुई, जैसे कि पहला कॉलेज जो खोला गया था कलकत्ता में, मदरसा खोला गया था वो 1781 में। तो इसके पहले आइए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग भारत में 60 वर्ष का शासन था। देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग 60 वर्ष का भारत में शासन था, लेकिन इसका उद्देश्य जो था सिर्फ व्यापार करना था। ठीक है, व्यापार करना था। और क्या था इसका उद्देश्य? लाभ कमाना था ना, व्यापार करना और लाभ कमाना था। इसकी शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी, इसकी शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। इवन शिक्षा में अगर इन्होंने प्रचार प्रसार भी करना शुरू किया तो सिर्फ इसके लिए किया कि इनकी शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, और दूसरा काम कि इनको क्या कहते हैं अच्छे खासे वर्कर मिल जाए भारत से। अच्छे खासे वर्कर मिलने के लिए इन्होंने पहले क्या किया था? इन्होंने पहले अरबी और फारसी में शिक्षा देना शुरू किया। इसलिए देना शुरू किया कि लोग पहले अरबी फारसी पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, या फिर हमारे यहाँ काम धंधे पे लग जाएंगे। और जो अंग्रेज थे, इंग्लिश के पढ़े हुए लोग थे, अंग्रेज के थे, वो प्रशासन देखते थे और न्याय देखते थे। इस तरह का डेवलपमेंट भारत में चल रहा था। प्रशासन और न्याय जो मेन चीज़ें थी वो यही लोग देखते थे। तो धीरे धीरे 1813 का चार्टर एक्ट आया था, वहाँ से भारत के लोगों की बातें सुनी गई, शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। 1813 के बाद से इंग्लिश चला 30 के बाद, उसके बाद फिर भारतीय भाषाओं का काफ़ी जब हमारे यहाँ के विद्वान उजागर किए इन इशूज़ को तो धीरे धीरे मांग आई, फिर उसके बाद जाके कहीं प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो हमारा बताने का क्रम क्या है कि पहला कॉलेज कौन सा था, उसके बाद ऑर्डर क्रम में आएंगे नीचे की तरफ कौन कौन सी समितियाँ आएँ और शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो ये था बेसिक समझाने का आपको कि आप थोड़ा सा जानते रहें। हो सकता है कॉन्सेप्चुअल में क्वेश्चन आ जाए तो दे ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ही था कि शिक्षा पे काम करना, कभी नहीं था। व्यापार था, लाभ कमाना था। अब पहला विद्यालय कौन सा खोला गया था? कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि किसके काल में था, तो ये था किसके काल में? याद रखना, वारेन हेस्टिंग के काल में। सत्र क्या था? 1781। और इसके बारे में कोई जानकारी? इसके बारे में जानकारी ये है कि ये अरबी फारसी अध्ययन के लिए था। और उद्देश्य क्या था ये भी देख लेना, ये अरबी और फारसी अध्ययन के लिए था। इसका उद्देश्य ही था कंपनी को क्या मिले? अधिक से अधिक स्किल्ड लेबर मिले, ना कि अधिकारियों के लिए भाषा अलग चल रही थी अंग्रेजी की। ठीक है, उसके बाद 1784 में भी इन्हीं के काल में, 81 के बाद जस्ट 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ठीक है, इन्हीं के काल में 84 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, वारेन हेस्टिंग के काल में। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे पूछता है क्वेश्चंस में? विलियम जोन्स थे। ये याद रखना, इनके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। इसका काम क्या था? इस काल में कई पुस्तकों का अनुवाद किया गया, ये चीज़ याद रखना। कई पुस्तकों का इनके काल में अनुवाद किया गया। और अनुवाद कौन किया था? जो इस कॉलेज के क्या थे? संस्थापक थे। विलियम जोन्स ने किया था, या फिर क्या कहते हैं विल्किंस ने किया था। जैसे कि पहली पुस्तक मिलती है हमारी क्या? भगवत गीता, 1785 में इसका अनुवाद विल्किंस ने किया था। फिर मनुस्मृति का अनुवाद मिलता है अ कोड ऑफ जेंटुला के नाम से। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद मिलता है 1787 में। उसके बाद फिर गीत गोविंद का अनुवाद मिलता है 1792 में। फिर 1792 में देखिए
ये कुछ पुस्तकों के अनुवाद थे, चाहो तो आप लिखाए नहीं है, वीडियो को क्या कहते हैं रोक के आप नोट कर सकते हो। उसके बाद 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, जोनाथन डंकन जी ने किया था। कहाँ पे की गई थी? बनारस में, ये याद रखना। कितना बताया? 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई बनारस में। जोनाथन डंकन का नाम आता है, ये नाम याद रखना, ठीक है। शासनकाल किसका था? शासनकाल वेलेजली का था, ठीक है, 1792 में। उसके बाद फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई 1800 में, वो था कलकत्ता में, उसकी स्थापना की थी वेलेजली के काल में, ये भी याद रख। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली के काल में, ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता में। पूछ लेता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी या किस सत्र में की गई थी, तो इस तरह का क्रम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर अंग्रेजी शिक्षा का विकास शुरू हुआ। 1813 का चार्टर एक्ट आया, जहाँ से अंग्रेजी शिक्षा का विकास शुरू हुआ। फिर वहाँ पे हुआ क्या? भारतीयों ने सोचा कि अगर क्या कहते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास करना है तो क्या कहते हैं भारतीय शिक्षा या भारतीय भाषा में क्या कहते हैं शिक्षा को लाना ही पड़ेगा। इसीलिए पहले जो पढ़े लिखे लोग थे अंग्रेजी शिक्षा के थे, तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट में प्रचार के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए कब दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू हुआ था 1 लाख रुपए का डोनेशन। ये चीज़ मत भूलना, सारे आप एक्ट अधिनियम पढ़ोगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको मिलेगी। उसके बाद 1817 में जस्ट हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय जी के मार्गदर्शन में, ठीक है। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। ये चीज़ याद कर, नोट कर दे रहे हैं। हिंदू कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में 17 में है। 2 लोग थे, एक तो डेविड हेयर थे और राजा राम मोहन राय जी थे। इन दोनों का नाम याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हिंदू कॉलेज का नाम कभी इनका नहीं, लोग कंफ्यूज होते हैं, इन्हीं का नाम याद रखते हैं, इनका नाम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक शिक्षा का विकास। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आंग्ल प्राच्यविद थे। जो आंग्ल प्राच्यविद थे वो भारतीय मान्यता एवं आदर्शों का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि भारतीय भाषा में बच्चों को शिक्षा मुहैया हो। उसके बाद 1830 तक देखा जाए अंग्रेजी शिक्षा का विकास काफ़ी तेज़ी से हो चुका था। वहाँ पे 2 गुट बन के आ गए थे। 2 गुट कौन थे? एक आंग्लविद हो गए, जिसे आंग्ल प्राच्यविद बताया, लेकिन दोनों जब वहाँ से गुट अलग हुए तो एक आंग्लविद हो गए उसमें से टूटकर और एक प्राच्यविद हो गए। जो आंग्लविद थे वो मैकाले जी थे, जिन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी लाई थी। याद रखना, देखो पहले समझा देते हैं, चीज़ों को समझा दिए, अब लिख देते हैं। क्या था? आंग्ल प्राच्यविद था, ठीक है। ये क्या थे? ये भारतीय आदर्शों और मान्यताओं के समर्थक थे। फिर ये 2 गुट में टूटा, एक हो गया आंग्लविद और दूसरा हो गया प्राच्यविद। आंग्लविद में कौन था? मैकाले थे, ठीक है। और प्राच्यविद में कौन था? ये भी नाम जानना जरूरी है, ठीक है। मैकाले की ही थ्योरी जो थी फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको 1835 में, ठीक है, अप्रूव किया गया था। 1835 में अप्रूव किया गया था, ठीक है। और क्या कहते हैं प्राच्यविद थे कौन? प्रिंसिप विल्सन का नाम आता है, ये भी याद रखना, प्रिंसिप विल्सन। ये सारे नाम जरूर से ज़रूर याद रखना, ये सब के सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और 1835 में जो मैकाले का प्रस्ताव पारित किए थे वो वेटिकन थे, ये भी नाम याद रखना। उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी को अप्रूव किया था। फिर 1847 में क्या कहते हैं हिंदू कॉलेज खोला गया। सबसे देखो, हाँ, 1847 में ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1847 में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। कहाँ पे? रुड़की में।
ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया, तो ये मत भूलना कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खोला गया था। हमने आपको कहाँ से कहाँ तक बताया, हमने आपको शुरू किया 1781 से लेके जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वहाँ से हम लोग पहुँच गए 1847 तक। अब आगे देखिए क्या होता है, इसको मिटाते हैं। हर पॉइंट पे क्वेश्चंस बनता है। अब यहाँ पे कहानी बताएंगे तो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, लेकिन जब इतिहास की क्लास होगी, जो भी सर पढ़ाएंगे तो वो क्या कहते हैं, आपको इसके लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आयोगों का गठन शुरू हुआ। एजुकेशन पे बहुत सारे आयोग बने, शिक्षा में सुधार की बात की जाने लगी। ठीक है, 1847 के बाद आयोगों के माध्यम से शिक्षा में सुधार की बात की जाने लगी। जैसे कि क्या आया था, आपको फेमस एक नाम याद आता होगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच। कब आया था, 1854 में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में। इसको क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसे भी आप एग्जाम में याद रख के जाना। ये क्या था, ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए था। मतलब धीरे धीरे फिल्ट्रेशन थ्योरी को ख़त्म करना। देखिए, फिल्ट्रेशन थ्योरी को मतलब धीरे धीरे ख़त्म करना, धीरे धीरे ख़त्म करना। देखो, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, किसमें, कॉन्सेप्ट टाइप का। कुछ डाटाज आपको मिल गए ना। एक आयोग में आया कि ये क्या करता था, 1854 में आया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन थ्योरी को ख़त्म करना। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था, इसके बोलते थे निस्यंदन का सिद्धांत। मतलब पहले कुछ भारतीयों को शिक्षा देंगे, फिर वो कुछ और लोगों को देंगे, फिर वो कुछ और लोगों को देंगे, धीरे धीरे ऐसे ये क्या होगा, बढ़ती जाएगी। इसका थ्योरी यही था। ठीक है, और उसके बाद 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। लोक शिक्षा विभाग खोला गया, जिसका उद्देश्य था लंदन की तर्ज पर कॉलेज की स्थापना करना। उसके बाद फिर 3 कॉलेज की भारत में स्थापना की गई, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में। लंदन की तर्ज पर, याद रखना, लंदन की तर्ज पर। आयोग के विभाग के गठन के बाद कलकत्ता, बम्बई और कहाँ पे, मद्रास में, 3 जगह कॉलेज की स्थापना की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक फेमस आयोग का नाम आता है हंटर शिक्षा आयोग। उसका काम क्या था, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तक वो सीमित होकर रह गया था, शिक्षा का प्रसार करना इनका भी काम था। 1882 में पंजाब में और 1887 में ना 1882 में ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, जिसको 1902 में कर्जन ने रिकमेंड किया था। 1904 में वो बन के आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। फिर शिक्षा की नीति आती है 1913 में, जिसमें उद्देश्य क्या था, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोलना। समझाते हैं चीज़ों को, बस सुनते चलिएगा। उसके बाद इसी क्लास को मेरे आप जो हमारा वीडियो जाके देखिएगा, इसी क्लास को अटैच कर दीजिएगा शिक्षा की नीति से। यहीं से हमने शिक्षा की नीति को उठा के और अभी आधुनिक 2020 की शिक्षा नीति के साथ जोड़ दिया है। तो आप कोशिश करना इन चीज़ों को वहाँ से अटैच कर देना। हम कहाँ पहुँचे थे, शिक्षा की नीति पहली बार भारत में कब आई, 1913। इसमें क्या था कि प्रत्येक प्रांत में एक एक विश्वविद्यालय खोला जाना। ये किसमें था, शिक्षा की नीति में था। उसके बाद सैंडल आयोग आया 1917 में। फिर उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को सुनने के लिए आया था। उसमें 2 सदस्य बनाए गए थे, एक जियाउद्दीन अहमद जी थे, उसके बाद दूसरा कौन था, आशुतोष मुखर्जी थे। तो इन लोगों के नाम याद रखना, बहुत नहीं पूछा जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1916 में ये क्रम आता है। 1916 में किस विद्यालय की स्थापना हुई, बीएचयू की स्थापना हुई। देखना, 1916 में बीएचयू, 1917 में पटना। ये डाटा पूछता है मैच करने के लिए, कंफ्यूज हो जाओगे, रट लेना। 1917 में पटना, 1918 में उस्मानिया और 1918 में क्या था, उस्मानिया। ठीक है, 1920 में एएमयू था और 1921 में लखनऊ था। 1920 में एएमयू विश्वविद्यालय था और 1921 में लखनऊ था। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूछे तो कब बताओगे, 1900 कब था,
1800 में था, ठीक है, 1887 86 ऐसे कुछ है ना, तो उस 1888 शायद है, कंफ्यूज है, देख लेना, यहाँ पे था। तो ये हो गया शिक्षा का विकास शुरू से लेके अब तक। इसके बाद भी शिक्षा की नीतियों के बाद भी कई समितियाँ बनाई गई, राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ और भी बहुत सारी समितियाँ जिसको हम शिक्षा की नीति में पढ़ा चुके हैं। तो इन चीज़ों को आप वहाँ से देख लेना और उस क्लास से इसको अटैच कर दोगे तो एजुकेशन का जो विकास हुआ आज तक भारत में, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद फिर प्रेस का विकास हुआ, प्रेस के विकास का हमारा इसके बाद का दूसरा लेक्चर होगा। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें आती हैं, कुछ विद्रोह हुए, जहाँ से आपको कोशिश ये है कि इतिहास के भी 10-12 क्वेश्चन मुहैया कराने का हम लोग प्रयास करें। तो अधिक से अधिक हमसे जुड़े रहें वीडियो पाने के लिए, और क्या कहते हैं, ये क्लासेज मेरी प्रॉपर आपको मार्गदर्शित करती रहेंगी। धन्यवाद।